नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विकास तिवारी और आप देख रहे हैं रोहतास पत्रिका। हर वो शख्स जो असाधारण काम के लिए जाना जाता है, जिनका नाम लेते हुए देशवासी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, इतिहास ऐसे शख्स को एक शख्सियत का दर्जा देता है। और ऐसी शख्सियत इतिहास के पन्नों तक ही सीमित नहीं होती, लोगों के दिलों में भी राज करती है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मनेकशॉ के बारे में। मनेकशॉ और इंदिरा गांधी को लेकर कई किस्से मशहूर हैं। मनेकशॉ के बारे में एक किस्सा ये भी है कि जब उन्हें एक बार गोली लगी थी और वो हॉस्पिटल में गए थे इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर ने उनसे पूछा था कि गोली कैसी लगी है। इस पर मनेकशॉ ने जवाब दिया था कि एक बछड़े ने लात मार दी। मनेकशॉ को करीब से जानने वाले बताते हैं कि मनेकशॉ एक मस्त मौला टाइप के इंसान थे, एकदम खुश मिजाज। वो किसी भी सवाल का जवाब देने में तनिक भी इस बात का संकोच नहीं करते थे कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। समय था 1971 का। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की तैयारी चल रही थी। बस कुछ चीज बचा था तो वो था बांग्लादेश का निर्माण। और भारत को लीड कर रहे थे, भारत की सेना को लीड कर रहे थे जनरल सैम मनेकशॉ, और देश के प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी। इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए इंदिरा गांधी ने मनेकशॉ को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया। जब मनेकशॉ प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि तैयारी कैसी चल रही है। इस पर मनेकशॉ ने तपाक से जवाब दिया कि आई एम ऑलवेज रेडी माई स्वीटी। वो हिम्मत थी मनेकशॉ को स्वीटी कहने की। इंदिरा गांधी को अगर अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कहें तो दुर्गा की अवतार थी। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने कांग्रेस को एक नया जीवन दिया था, कांग्रेस आई का निर्माण किया था। इंदिरा गांधी के सामने किसी भी कांग्रेसी नेताओं को खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, सिवाय एक शख्स की, और वो थे मनेकशॉ। मनेकशॉ को लेकर और इंदिरा गांधी को एक ये भी किस्सा मशहूर है, क्योंकि इंदिरा गांधी को यह बात का डर हो गया था कि मनेकशॉ कहीं तख्ता पलट ना कर दे। इस बात के बारे में जब मनेकशॉ को पता चला तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा था कि मैडम, आपका भी नाक बड़ा है और मेरा भी, बस हम दोनों में फर्क इतना है कि मैं किसी दूसरे के मामले में नाक नहीं घुसाता। ऐसे थे मनेकशॉ। मनेकशॉ की बहादुरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान को भारत ने घुटने टेकने पर मजबूर किया था 1971 के युद्ध में, इसके कारण पाकिस्तान को मजबूरन बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण करना पड़ा। ऐसे युद्ध को भारत के तरफ से लीड किए थे जनरल मनेकशॉ, और मनेकशॉ को पाकिस्तानी जनरल ने युद्ध के बाद डिनर पे बुलाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि उस देश के सेना कमान को, किसी देश जिसने खुद हार स्वीकारी हो, पाकिस्तान जैसा देश जिसने इस युद्ध में भारत से करारी शिकस्त झेली थी, वो क्यों बुला सकता है? इसके पीछे छोटी कहानी है। जब किसी भी दो देश के बीच में युद्ध होता है तो ये अमूमन होता है कि एक देश की सेना दूसरे देश की सेना को अपने आप पकड़ लेती है। तो यही उस समय भी हुआ था 1971 के युद्ध में। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के करीब 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को अपने यहाँ पकड़ लिया था, कैद कर लिया था। लेकिन मनेकशॉ के एक आदेश पर भारतीय सेना ने इनको सुरक्षित रखा था। सुरक्षित का मतलब ये कि जो भारतीय सेना के जो कैंप थे उसमें इन सैनिकों को रखा गया था, और भारतीय सेना के सोल्जर्स खुद को कैंप के बाहर रखते थे ताकि ये सुरक्षित रहें। ऐसे थे मनेकशॉ, जिसको पाकिस्तानी जनरल ने रिस्पेक्ट करने के लिए उनको डिनर पे बुलाया, एहसान उतारने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए रोहतास पत्रिका। ऐसी तमाम खबरें और रोचक जानकारियों के लिए रोहतास पत्रिका को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन यानी घंटा को जरूर दबाइए, ताकि आपको हर अपडेट तुरंत मिल सके। धन्यवाद।